पटना से जो 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए, उन आतंकियों के पास से पीएफआई के जो दस्तावेज मिले हैं उसके बारे में एफआईआर में तफसील से लिखा गया है। एफआईआर के मुताबिक मिले दस्तावेज में लिखा है कि नुपुर शर्मा के द्वारा जो हमारे धर्म पर अपशब्द बोला गया है उसका बदला लेने के लिए जो मुहिम चली है उसमें कुल 26 लोग हैं। तो ये सामने आ रहा है एफआईआर के मुताबिक तफसील से, जिसमें जानकारी दी गई है कि इसमें जिक्र नुपुर शर्मा का भी हुआ है। जो दस्तावेज लगे हैं हाथ, उसमें नुपुर शर्मा का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि हमारे धर्म पर जो अपशब्द बोला गया उसका बदला लेने की जो मुहिम चली है उसमें 26 लोग हैं। तो एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि ये लोग पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी की प्लानिंग कर रहे थे। तो पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम के पटना दौरे में गड़बड़ी के लिए इकट्ठा हुए थे ये लोग, ये एफआईआर में जानकारी दी गई है। पिछले एक पखवाड़े में से हथियारों की ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही थी। तो हथियार कैसे चलाया जाए इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। 2 महीने से समय समय पर ये लोग मीटिंग्स भी कर रहे थे। तो मुलाकातों का दौर भी जारी था। फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में अजनबी लोगों का आना जाना भी जारी था। ये भी एफआईआर में लिखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पटना में जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस से, उनके बारे में एफआईआर में विस्तार से लिखा गया है। 2047 में भारत को इस्लामिक शासन के नाम से दस्तावेज भी मिला है। पीएफआई के कहने पर सिमी के पूर्व सदस्यों को जोड़कर गुप्त संगठन तैयार करना है, ये भी इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। संगठन का मकसद भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार का बदला लेना है। एफआईआर में ये लिखा गया है जो दस्तावेज बरामद हुए हैं इन आतंकियों के पास से, अमरावती और उदयपुर में पहले से ही बदला लेने की बात उसमें लिखी थी। 10% मुस्लिम आबादी के सहारे बहुसंख्यकों को घुटने पर लाने की बात भी यहाँ से बरामद दस्तावेज में कही गई है। अपने कैडर के अलावा इस्लामिक देशों से भी मदद की बात यहाँ से बरामद दस्तावेजों में कही गई है। पटना में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हो रहा है। 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाना चाहते थे। बरामद दस्तावेज में नुपुर शर्मा का भी जिक्र किया गया है। पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाना चाहते थे, नुपुर शर्मा का भी जिक्र किया गया और ये भी लिखा गया है कि इसमें कुल मिलाकर 26 लोग शामिल हैं। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी बड़ी खबर, बरामद दस्तावेज में नुपुर शर्मा का भी जिक्र किया गया है और इसके लिए 26 लोगों के शामिल होने का भी जिक्र है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना के फुलवारी शरीफ से। तो पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बरामद दस्तावेज में नुपुर शर्मा का भी जिक्र है। एफआईआर में ये बात साफ हो गई है। पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी का भी प्लान था, ये भी एफआईआर में साफ हुआ। इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ एक अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। 2 संदिग्ध आतंकवादी जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है वहां से संवाददाता शशांक कुमार की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। फुलवारी शरीफ के नया टोला मोहल्ला में है। यही वो अहमद पैलेस है जहां से पुलिस ने पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की भारत को साजिश हो रही थी। इन लोगों के पास से पुलिस को कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाएगा। यहाँ से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है झारखंड पुलिस का, और एक अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया है जो सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है। 2 महीने से इस मकान में पुलिस का कहना है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही थी। मकसद था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। तो पुलिस ने जानकारी दी उसके मुताबिक यहाँ दूसरे राज्यों से इस घर में लोग आते थे, विभिन्न होटलों में नाम बदल कर रुकते थे और यहाँ के जो है ट्रेनिंग लेते थे। आईबी इनपुट के आधार पर पुलिस ने जो है यहाँ पे छापेमारी की है। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान उन लोगों को पीएफआई का झंडा, पीएफआई का पैम्पलेट भी मिला है और कुछ अहम दस्तावेज भी जो मिले हैं। जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे जो अशिक्षित युवा हैं, जो भटके हुए युवा हैं, उनको यहाँ पे लाया जाता था और शारीरिक शिक्षा के नाम पर अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। यहाँ पे आतंकी गतिविधियों का भी जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, ऐसा पुलिस जांच में सामने आया है। पुलिस का ये भी कहना है कि लोग कोई बड़ी योजना बना रहे थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन आईबी का जो इनपुट मिला है उसके आधार पर पुलिस ने यहाँ पे छापेमारी की है और मोहम्मद जलालुद्दीन और एक दूसरे व्यक्ति को अतहर परवेज को जो है गिरफ्तार किया गया है। यही वो अहमद पैलेस है जहाँ पे 2 महीने से पुलिस का कहना है कि आतंकी गतिविधि जो है चल रही थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान और दूसरे देशों से, बांग्लादेश से यहाँ पर फंडिंग भी की जाती थी। फिलहाल दोनों को जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस जो है आगे की जांच में जुट गई है। ईडी की भी मदद पुलिस इस मामले में ले रही है। पुलिस
इस बात की कोशिश में लगी हुई जांच करने की कि आखिर ये लोग कौन सी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, फुलवारी शरीफ, एबीपी न्यूज। तो इस रिपोर्ट में आपने वो इमारत भी देखी जिसका नाम अहमद पैलेस था, जिससे या दोनों संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ अब इनसे की जाएगी और कुछ अहम खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है आपको ये बता रहा कि जो एफआईआर है उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का तफसील से जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि नुपुर शर्मा का भी जिक्र किया गया है कि जो अपशब्द नुपुर शर्मा की तरफ से हमारे धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं उसमें 26 लोगों को शामिल किया गया है। तो सवाल बरकरार है कि क्या थी साजिश इन लोगों की? क्या प्रधानमंत्री मोदी भी इनके निशाने पर थे? 11 जुलाई को इनको लेकर इनपुट मिला है, 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का पटना का कार्यक्रम था। ऐसे में क्या थी इनकी साजिश, क्या थी इनकी प्लानिंग, इसी को पता लगाना इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए सबसे बड़ी जो है चुनौती है। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, मैं जो एक चीज समझना चाहती हूँ वो ये कि जिन 26 लोगों का जिक्र एफआईआर में किया गया है मिले हुए दस्तावेजों के मुताबिक, ये 26 प्लानिंग का हिस्सा थे या ये 26 टारगेट लिस्ट थे? देखिए, जो 26 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर हुआ है, इसमें से 2 लोग तो वही हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी कुछ वैसे लोग थे जो अलग अलग राज्यों से यहाँ आते थे, वो प्रशिक्षण लेते थे, ट्रेनिंग लेते थे। अभी एडीजी एचक्यू गंगवार से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा यहाँ पे यूथ आते थे और 2 कम्युनिटी के बीच में तनाव पैदा हो, इस तरह की उनको ट्रेनिंग की जाती थी। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 26 एफआईआर हुए हैं। इसमें जो 26 में से 24 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते थे और इनके वो संपर्क वाले थे जो बिहार के आसपास के राज्य में भी रहते हैं। तो जांच अभी जारी है और जहां तक सवाल है गिरफ्तारी का, तो 11 तारीख को इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और 12 तारीख को विधानसभा में कार्यक्रम में पीएम आए थे। तो उनको कोई खतरा था या नहीं, इस पर बिहार पुलिस के तरफ से कहा जा रहा है कि यह कह पाना भी मुश्किल है कि पीएम को ये लोग टारगेट करने वाले थे या कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे थे या नहीं, क्योंकि अभी जांच चल रही है। लेकिन इतना जरूर बिहार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं था। तो अभी जांच जारी है, उसके बाद ही हम आगे कुछ कहने की स्थिति में है। लेकिन पुलिस ये जरूर कर रही है कि इनके यहाँ जो छापेमारी हुई है उसमें पीएफआई का पैम्पलेट मिला है, पीएफआई के कुछ बैनर पोस्टर मिले हैं। तो ये लोग माना इन लोगों को जा रहा है कि ये लोग के पीएफआई से कहीं ना कहीं संबंध जरूर है और ये युवाओं को ट्रेनिंग देते थे, आतंकी ट्रेनिंग भी देते थे। ये सब बात अभी सामने आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर ये आ रही है कि पुलिस का कहना है कि पीएम को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं था। इसमें जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक का नाम जो है मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, झारखंड में था, और दूसरे का नाम अतहर परवेज है। ये परवेज जो है मंजर का भाई है। ये मंजर वही है जो 2013 में गांधी मैदान में धमाका हुआ था मोदी की सभा में, जब उनको पीएम कैंडिडेट बना गया था, उसी का ये आरोपी है। और 12 को पीएम पटना है। तो कहीं ना कहीं इस एंगल से जांच चल रही है कि पीएम को लेकर कोई बड़ी साजिश यहाँ अंजाम देने की कोशिश किया नहीं। लेकिन अब तक पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ डायरेक्ट सबूत उन लोगों के हाथ में नहीं लगा है पूरे मामले में। तो जांच जारी है, जांच के बाद ही हम लोग इसमें कुछ कह पाएंगे। लेकिन इतना तय है, इसमें कुछ नए खुलासे ये हुए हैं कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यहाँ पे लोगों को फंडिंग होती थी, वहाँ के लोग से ये लोग संपर्क में रहते थे। ट्रेनिंग देने के लिए भी कुछ खर्च जो है वहाँ से इन लोगों के पास पैसे वहाँ से आते, तो इस बात की जानकारी मिली है। इन लोगों के बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं, तो बाहर से कुछ पैसे के ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये भी बात उसमें सामने आ रहा है। और इन लोग के यहाँ से जो दस्तावेज मिले उसमें से 2 पन्ना सामने आया है, जिसमें साफ तौर से दिख रहा है, छापेमारी में पुलिस को मिला था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए, उसकी चर्चा उसमें की गई है। और भी आरएसएस बीजेपी के नेताओं को लेकर भी उसमें कुछ चर्चा की गई है। तो जो प्रथम दृष्टिया यही है कि फिलहाल पीएम को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं था, लेकिन एक बड़ी साजिश को ये लोग अंजाम देने की कोशिश में थे और 2047 में बनाया जाए भारत को इस्लामिक राष्ट्र, उसकी तैयारी ये लोग कर रहे थे। अशिक्षित भटके हुए युवाओं को ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, बड़े घटना के लिए तैयार करते थे। ये सब बात अभी निकल कर सामने आ रही है पूरे मामले में। शशांक, जो जलालुद्दीन था वो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था, क्या ट्रेनिंग देने का काम यही जलालुद्दीन कर रहा था? जी देखिए, जलालुद्दीन का ये जो अहमद पैलेस है जहां 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये अहमद पैलेस जो घर है वो जलालुद्दीन का है। पुलिस का कहना है कि जलालुद्दीन और उसके साथ एक और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है अतहर परवेज, ये लोग ट्रेनिंग देने का काम करते थे। प्रथम दृष्टिया में यही सामने आया है। ये एडीजी की तरफ से भी कहा गया है
तो जांच अभी आगे चल रही है और ये दो ट्रेनिंग देते थे, इस तरह की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। ये कह रही है कि जांच आगे अभी बढ़ेगा तो हम इसका खुलासा करेंगे, लेकिन पुलिस ये क्षेप जरूर कर रही है कि ये दोनों लोग जो है युवाओं को ये सब ट्रेनिंग जरूर दे रहे थे कि दो कम्युनिटी के बीच में तनाव पैदा किया जाए, कुछ बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए, इस तरह के लोग प्रशिक्षण इसको जरूर दे रहे थे और इसमें इन दोनों का ही नाम अभी फिलहाल सामने आ रहा है। शशांक हमें विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, जो दो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं उनके जो मंसूबे थे वो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, और इन मंसूबों के पीछे की कहानी क्या है इसके लिए पुलिस तफ्तीश कर रही है। शशांक, जो 26 लोग थे जिनका जिक्र किया गया है, क्या पुलिस ने इनमें से कुछ लोगों को उठाया है और किस तरह की ट्रेनिंग इन 26 लोगों को दी गई थी? देखिए, अभी 26 में से 2 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक का नाम जलालुद्दीन है, एक का नाम अतहर है, और अभी जो 24 लोग हैं उसमें कुछ से पुलिस जो है अभी पूछताछ चल रही है, उनको डिटेन किया गया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। कुछ लोगों को भी पुलिस पूछताछ कर रही है 24 में से, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा पूछताछ के बाद ही सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी शशांक, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से फंडिंग का भी जिक्र है। ये फंडिंग देखिए, ये इन लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जाता था, जैसा मैंने बताया, ये लोग जो ट्रेनिंग देने का काम करते थे, तो जो लोग बाहर से आते थे उनके रहने के इंतजाम, खाने पीने के इंतजाम, ट्रेनिंग के लिए बाहर से फंडिंग होती थी। ऐसा पुलिस जांच में अभी सामने आया है, लेकिन पुलिस इसमें कुछ अभी ज्यादा नहीं बता रही, लेकिन इतना तय है कि दूसरे राज्यों से यहाँ पे फंडिंग जरूर इन लोगों को हो रही थी। ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से लोग आते थे, उनके ठहरने का, खाने का इंतजाम करने के लिए फंडिंग की बात जरूर सामने आई है बाहर से इस वक्त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।